हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरस्वती ज्ञान संगम में। तो जैसे आपने देखा, पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के वर्ण और वर्णमाला और वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़ लिए हैं। आइए पहले पिछले वीडियो में जो पढ़े उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा था वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण के बारे में पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। उसके मतलब पिछले क्लास का रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं और उसके प्रकार, वर्ण के प्रकार भी देख लेते हैं। तो ये वर्ण उसको कहते हैं जिसे हम टुकड़ा में नहीं तोड़ सकते, या आप ऐसे भी कह सकते हैं वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। और इसके दो प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो स्वर वर्ण किसको कहते हैं? तो स्वर वर्ण उसको कहते हैं जिसके उच्चारण में हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उसको स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण की संख्या होती है 11। समझे बात? स्वर वर्ण की संख्या होती है 11, अ से लेके ई ओ तक चलता है। बात इसकी कुल संख्या होती है, कुल संख्या 11। तो आपने देखा, आगे देखिए। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है ना? जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है उसको कहते हैं व्यंजन वर्ण। समझ गए बात? तो व्यंजन वर्ण के उदाहरण यदि हम देखें तो उस दिन उस क्लास में बताए थे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, ये सभी और भी हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण। आइए देखते हैं। अब देखते हैं स्वर वर्ण के प्रकार। ठीक है, तो स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं और व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं वो देखते हैं आज। चलिए, तो पहले देखते हैं स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण के प्रकार। तो स्वर वर्ण का पहला प्रकार है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। इसके अलावा एक अन्य होता है जिसको कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। एक तीसरा होता है जिसको प्लुत स्वर कहते हैं। तो आइए, ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? देखिए, ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो उसको कहते हैं ह्रस्व स्वर। समझे बात? जैसे जैसे हो गया ओ, हर्ष ई, हर्ष उ, ये सभी हैं ह्रस्व स्वर। समझे बात? और इसके बाद है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर उसको कहते हैं जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता हो। जैसे आ हो गया, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये सभी क्या है? ये सभी ह्रस्व दीर्घ स्वर हैं। समझे बात? अब देखिए एक प्लुत स्वर, जैसे हे राम, ये सभी हैं प्लुत स्वर। जिसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है उसको प्लुत स्वर कहते हैं। आइए, इसकी संख्या होती है 4। ओ, आ, नहीं, ओ, हर्ष ई, हर्ष उ और री। उसके बाद इसमें आ जाता है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इसमें 4 और इसमें 7, ये है स्वर। समझ गए बात? आइए अब पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण के प्रकार। तो व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, हमने स्वर वर्ण के प्रकार पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण के प्रकार। तो व्यंजन वर्ण के भी 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन होते हैं क वर्ग से लेके प वर्ग तक, ये सभी कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, क वर्ग से, क वर्ग से प वर्ग तक, ये सभी कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन का सिर्फ 4 होते हैं, यो,
रो, लो और वो, ये चारों हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और उष्ण व्यंजन होते हैं, उष्ण व्यंजन है तालव स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व और ह, ये चारों हैं उष्ण वर्ण। ठीक है, इसके अलावा एक और होते हैं स्वर्ण व्यंजन, क्या कहते हैं अरे, इसके अलावा एक और होता है संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन। चौथा होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। समझ बात। तो संयुक्त व्यंजन उसको कहते हैं जिसके मतलब जो दो वर्णों से मिलकर बना होता है, उसको कहते हैं संयुक्त वर्ण। और उष्ण व्यंजन उसको कहते हैं जो जिसके बोलने से उष्मा का उत्पन्न होता है, जिसके बोलने पर उष्मा निकलता है, उसको उष्ण वर्ण कहते हैं। उष्ण वर्ण है तालव स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व और ह। संयुक्त वर्ण होते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। समझ रहे बात। तो देखिए अक्ष, अक्ष बना होता है क प्लस सौ से, इसको कहते हैं अक्ष। यदि आप यहाँ पर हलन दीजिएगा तो इसमें भी हलन देना पड़ेगा। समझ रहे बात। और इसके बाद है त्र, तो त्र में त्र होता है तो हलंत जोर रो, यहाँ पर हलन दीजिए तो यहाँ पर भी हलन। समझे बात। फिर है ज्ञ, आइए ज्ञ देखते हैं। तो ज्ञ होता है जो प्लस यहाँ पर भी हलन दीजिए, दोनों में हलन। उसके बाद सर्व, तो सर्व होते हैं तालव स्व हलंत प्लस रो हलंत। समझ बात, स्व। समझे, इसलिए इसको संयुक्त वर्ण कहते हैं क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। टोटल मिला के व्यंजन वर्ण होते हैं 33। ठीक है, और 11 होते हैं स्वर वर्ण, 33 होते हैं ये व्यंजन वर्ण। तो इसमें से 25 तो यहीं पर आ गया। ठीक है, 25 और 4 उस अंतस्थ वर्ण हो गए और 4 होते हैं उष्ण व्यंजन। समझ रहे बात। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया 33। ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये मूल वर्ण नहीं है। समझ रहे बात, ये मूल वर्ण नहीं होते हैं। इसके बाद दो बचता अंग और जिसको कहते हैं अयोग बाह। समझे बात। तो यहाँ पर अपना वर्ण का टॉपिक खत्म होता है। कल पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। धन्यवाद।